माय डियर कैंडिडेट, आज दशहरा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे दशहरा में जलाते रावण को है, जला इतने सालों से रहे हैं। रावण बड़ा होता जा रहा है, रावण जल नहीं रहा है, फिर वो अगली बार और बड़ा हो जाता है। अब वास्तव में इसके अगर मीनिंग में जाइए तो हमें देखना ये कि जो बुराइयां आसपास में फैली हुई हैं, अब हम अपनी इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से जाएंगे तो कंपनीज़ में एम्प्लॉय को जब तक ट्रीट अच्छा नहीं कर रहा है, ग्रीट अच्छा नहीं कर रहा है, उसकी जगह पे जा कर के उसके दर्द को महसूस नहीं कर रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि वो अपने स्वार्थ में लगा तो हुआ है, बट जो काम करने के साथ साथ में एम्प्लॉय जो काम करते हैं उनसे जो दुआएं ली जाती हैं, खुश किया जाता है, शायद उसकी वो कला नहीं आती है उसको। तो आज एम्प्लॉयर को भी ज़रूरत है अपने अंदर छिपे हुए रावण को मारने की। पैकेज देने में टाइम से देने में, अच्छे ग्रोथ देने में जो कंजूसी कर रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, आज उनको भी एक काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको भी एक नॉलेज की ज़रूरत है कि आप ह्यूमन रिसोर्स को कैसे वेल ग्रीट और ट्रीट करके उनकी जगह पे एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड रख करके आप कैसे अच्छा कर सकते हैं। सोच में बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयर फंसे फंसाए होते हैं, तो उनको अपने बारे में अपने टाइम नहीं मिल पाता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है और कैसे करेक्शन ला जा सकते हैं। वैसे एम्प्लॉई में भी बहुत ज़रूरी है कि वो ये समझ सकें हम जो कंपनीज़ को उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा देना, उनको उनकी अपनी ज़रूरत को महसूस कराना, ईगो और एटीट्यूड में आए बिना कि नहीं मेरे बिना कंपनी नहीं चल पा रही है, मैं ही सब कुछ हूँ, ये सारे जो थॉट्स हैं उनके साथ में होमवर्क करते रहना और अपने को इतना ख़राब भी नहीं समझना है, बहुत वैल्यू समझ करके आगे बढ़ना है। ख़राब बिहेवियर लोगों का हो रहा है, लोग एक दूसरे की इनर पॉलिटिक्स में आते हैं, जहाँ ह्यूमंस होते हैं वहाँ पे ये सब भी होता है। कैसे हमें पॉजिटिव सोच के, कैसे शुभकामनाएं सोच के उनके लिए अच्छा सोचते हुए माहौल एक अच्छा बनाना है, जिससे ऑफिस में भी एक अच्छा एनवायरनमेंट रहे। वैसे इसमें भागीदारी सबकी करनी होती है, बट शुरुआत किसी एक को करनी ही पड़ेगी। सही पूछिए तो रावण जलाने का मतलब ये है कि अपने अंदर की कमी कमजोरियों को अपने से देख करके हम दूसरे की देख रहे हैं, कैसे करेक्शन करें, इसमें ज़रूर सोचना है। बात केवल लेक्चर देने की नहीं है, बात केवल बड़ी बड़ी बातें करने की नहीं है। माय डियर कैंडिडेट, ये बहुत ज़रूरी है। आज हम जिस कंपनीज़ में 10 to 12 आवर्स बिताते हैं, वहाँ पर आपको लोग आपके हिसाब से नहीं मिलेंगे, क्योंकि जितने लोग भी काम कर रहे हैं सबकी जर्नी अलग है। सब अपने अपने कुछ ट्रेड्स लेकर के आए हैं, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव लेकर के आए हैं। हम सबको एडजस्टमेंट करना होता है, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे कंपनीज़ में हो। बहुत सारी लोगों की नेगेटिव चीज़ों को हमें इग्नोर करते हुए उनकी पॉजिटिव चीज़ों में ध्यान देना होता है, उनकी विशेषताओं में। हम शायद इस बात को भूल गए कि लॉ ये है कि जो एनर्जी फ्लो करते हैं वैसी चीज़ ग्रो करती है। आप इस बात को समझिए कि अगर आप लोगों की पॉजिटिव चीज़ों को ख़राब वो कर रहे हैं, बट आप पॉजिटिव कर रहे हैं, उनके अंदर बदलाव ज़रूर एक आता आपको दिखाई देगा। बदलाव लाने के लिए जो होमवर्क करना है वो केवल होमवर्क इतना करना है कि हमें कैंडिडेट्स की विशेषताओं को देखना है, क्योंकि पैटर्न बन चुका है नेगेटिव देखने का, ख़राब देखने का। अच्छा याद नहीं रहता है, ख़राब तुरंत याद हो जाता है। इन सब में हमें अपने अंदर में कहीं ना कहीं बातचीत करनी है, एनालिसिस करना है, और लोगों की पॉजिटिव साइड को अगर देखते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। साथ में हमें अपनी कमजोरियों के साथ साथ में जो अच्छा कर रहे हैं उनको उसके लिए धन्यवाद भी देना है। मुश्किल है, आज लोग धन्यवाद कम निकल पाता है, घरों में कम निकल पाता है, समाज में कम निकल पाता है। अपनी चीज़ों में लिखें, एक बार कभी आप धन्यवाद की बात करिए तो निकलता नहीं है। लोग ये सोचते हैं आज, चाहे परिवार हो चाहे घर हो, हमको जो मिल रहा है वो मेरे टैलेंट की वजह से मिल रहा है, मैं हूँ करने वाला सब कुछ और मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। सबसे बड़ा काम यही हुआ है आज। संबंधों में आप देखेंगे, इंडस्ट्रीज़ में देखेंगे, हर एक के पास अपना एक ईगो है, एटीट्यूड है। बट इन सब के साथ में अगर हम एटीट्यूड और ईगो नहीं करेंगे तो क्या चीज़ फ्लो में जाएगी। ईगो उनका एटीट्यूड से हम अफेक्टेड नहीं होंगे तो और भी होगा। लोग कमज़ोर भी हो रहे हैं, लोगों के अंदर असर भी पड़ता है जल्दी है। छोटी सी बात आपने कही है, किसी को अपने अंदर सुधार की बात उसने पकड़ ली और मन में रखे हुए और वही बात बार बार चला रहा है। ये लोगों में एक अच्छी खासी आई कमी।
लोग बता तो खूब रहे हैं, लेकिन लोग अपने लिए बहुत पॉजिटिव भी हो रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों में दिखता है। अपने 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 वर्क के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत पॉजिटिव, ओवर पॉजिटिव हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। आपको लोगों को मैंने देखा, कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, बच्चों को अच्छी जॉब मिले, इतने घंटे की जॉब मिले, ये करें हम वो करें, जबकि पहले लोग बच्चों को मेहनती बनाया जाता था। आज जब कंपनीज़ देखती हैं कि मेहनत लोग कम कर पा रहे हैं, घंटों में डिसाइडेड है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का कुछ भी ज़्यादा मिल गया तो रिएक्ट होने लगते हैं। अपनी ओर से हम बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, और हम ये समझ रहे हैं कि नहीं, हम जो कर रहे हैं सब कुछ बहुत बेस्ट है और मैं ही बेस्ट हूँ। ये सारी बीमारियों से दूर होने की ज़रूरत है। और ये जब तक, और ये भी समझिए, जिस सिटी को हम रह रहे हैं, जिस सिटी के हम नेटिव प्लेस के हैं, हम उसी की धीमे धीमे बुराई करना चालू कर देते हैं। जानकारी हमारी है नहीं, वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब है। 2-3 लोग अगर ख़राब हैं या उनका बिहेवियर किसी के साथ ख़राब नहीं है तो सबको जनरलाइज नहीं कर सकते। कंपनी में भी कभी एक के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं, सबके साथ नहीं हो सकता है। ये एक एनर्जी का गेन और एक्सचेंज है। एक्सचेंज में किसी के साथ बहुत अच्छी एनर्जी, किसी के साथ ख़राब एनर्जी है। और एक बात और भी समझनी, हमें अपने विवेक को बहुत करना है। विजडम जिसको बोलते हैं, नॉलेज से ऊपर विजडम है। हम ये समझ पाएँ कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे साथ में हमारा विवेक क्या निर्णय ले पा रहा है, क्या हम चुन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कार सोसाइटी, जॉब हंट ड्राइव, MySourceJob.com, VK शुक्ला में आपको लगातार 280 प्लस 290 के करीब हम लोग आ गए हैं। आज जॉब हंट ड्राइव कर चुके हैं। और इन जॉब हंट ड्राइव करते करते जिस उद्देश्य के साथ चालू किया था कि कानपुर में 1,70,000 30,000 के पैकेजेस लाएं, फ्रेशर के लिए भी लेकर के पैकेज आएँ, सीनियर भी हों, 50 प्लस भी हों, मिडिल के भी हों, सभी कैटेगरीज़ की जॉब हैं। कंप्यूटर बेस्ड में हो, ऑफिस बेस्ड में हो, अकाउंट्स में हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, GM हो, मार्केटिंग है, सेल्स है, बिना टारगेट की जॉब हो, ये सब ध्यान देते हुए लगातार प्रयास किया है। बहुत सारे कैंडिडेट इस बात को देख रहे हैं, बट कमियों को सुधार करना हर एक को ज़रूरत होती है। कभी कभी कुछ कैंडिडेट के रिप्लाइज़ के बाद में हम लोगों को भी गुस्सा आता है, तो हम लोग को अपने गुस्से में भी सुधारना है। रिप्लाइज़ कभी नहीं दे पा रहे, रिप्लाइज़ करना है। देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन ऑल एस्पेक्ट। हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व, अपनी पर्सनालिटी, अपनी बातचीत, तरीके, व्यवहार से एक ज़रूर एक मॉडल, एक उदाहरण रखना है। ये सारी गलतियाँ कभी कभी जब होती हैं, जब हमारी इंटरनल पावर, हमारी स्पिरिचुअल पावर कमज़ोर होती है। हम सबको कहीं ना कहीं IQ EQ लेवल के साथ में अपना SQ स्पिरिचुअल क्वोशेंट पे भी होमवर्क करना चाहिए। हम कौन सी जानकारियाँ ले रहे हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, कहाँ से क्या पढ़ रहे हैं, कैसे अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं, इसके लिए हमें लगातार अपने साथ में होमवर्क करना है। माय डियर कैंडिडेट्स, सही मायने में हम समाज में फैली हुई एक कमी, बुराई, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। घर में, परिवारों में ज़रूरत है जहाँ पे अर्निंग्स की, जहाँ पे एजुकेटेड बंदा कमा पाए, घर को सपोर्ट कर पाए, वहाँ पे वास्तव में लोग, आज उनके पास में एक बेस्ट जॉब नहीं है, एक जिसमें वो अच्छी तरह से रह सकें। आज मेरे पास में जब कैंडिडेट कल एक आए, देखा कि अपने बुज़ुर्ग के घर पे हैं, एक भाई बाहर है, और वो जो बुज़ुर्ग हैं उनको बीमारी लीवर की हो गई है, साथ में उनको देखने के लिए कोई नहीं है, और उसके लिए वो जॉब छोड़ करके आए। मुझे ऐसा लगता है ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ये समझ रहे हैं कि हमारे इंडियन एकदम जो कल्चर है उसमें हमें बुज़ुर्गों को या हमारे घर के माँ बाप को अकेले नहीं छोड़ देना होता है। नहीं तो एक ऐसी सीरीज चलती है जो बाहर के देशों में हो रहा, वो अकेले पड़े हुए हैं। और ऐसी जगह पे जॉब हंट ड्राइव, MySourceJob.com बड़े कमिटमेंट, बहुत गर्व के साथ में आपसे कहता है, कानपुर में जिन जिन लोगों के साथ में भी हमने होमवर्क किया है, उनके साथ लगातार इन चीज़ों को कर रहे हैं कि फैमिली के साथ वो रहने के साथ में वो रिस्पेक्ट से रह सकें। और ये लगातार जो प्रयास है, ये निश्चित रूप से मदद भी कर रहा है, दुआएं भी दे रहा है। और इस प्रयास से आप सबको भी जिम्मेदारियां हैं कि ये जो भी वैकेंसीज़ और जो भी जॉब्स यहाँ से निकलती हैं, आप सब लोग भी, एक कैंडिडेट लगभग 1000 लोगों को 1 महीने 2 महीने के अंदर में हर दिन अगर 10 लोगों को रखता है तो लोगों के पास में जॉब के लिए पहुँचे। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए, कोई भी पोर्टल हो, आज रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है, इतनी वैरायटी की हैं, इतनी अलग अलग हैं, इतने पैकेजेस की हैं, कोई भी पोर्टल और कोई भी HR इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। कल मैं जब इस बात पे सोच रहा था कि आज इतनी सारी प्रोफाइल्स हैं, सबको फ़ोन कर लेना, सब पे मैसेज पहुंच जाना, सारी कंपनीज़ को संतुष्ट कर लेना और एक बार उनको हिसाब से कैंडिडेट दे देना आसान काम इतना नहीं है। फिर भी हम लोगों के प्रयासों ने रंग लाना स्टार्ट कर दिया है।
आप लोगों को भी ये बात समझनी है कि अगर कैंडिडेट्स चाहे वो जनरल हो, नॉर्मल हो, हाई क्वालिटी के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, सबकी एक वैरायटी का एक ये जो गुलदस्ता आपके लिए जॉब हंट ड्राइव तैयार होता है, जिसमें सब लोग सबकी कैपेसिटी, क्षमता, पढ़ाई, एनवायरनमेंट, पुराने क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, एक्सपीरियंस के बेसिस में आपके लिए एक ये जो यूट्यूब चैनल जॉब हंट ड्राइव है, जिसको आप सबने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकॉन में ऑल कर रखा है, नहीं कर रखा है तो तुरंत करें, लाइक भी करें। साथ में इस पॉजिटिव न्यूज़ को कम से कम सुनने के बाद में आपकी जिम्मेदारी है कि शेयर करना नहीं भूलें, लोगों को बताना नहीं भूलें। वैसे यूट्यूब चैनल में जो शेयर करने का ऑब्जेक्टिव होता है कि लोग उनको देखें और उनके वो फ़ैन बने। हम लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव, आप कंपनीज़ के फ़ैन बन जाइए। कौन कौन सी कंपनी की प्रोफाइल्स में हैं, कौन कौन सी पैकेज में हैं। आप मेरे फ़ैन नहीं बनिए, ये मैं नहीं चाहता। मेरे फ़ैन बनेंगे भी तो जॉब तो लग नहीं पाएगा, नहीं तो मैं अपने ही फ़ैन बना लूँगा आप सबको। जॉब लगने के लिए प्रोफाइल, कंपनी कौन सी है, पैकेज क्या है, इन सब चीज़ों की जानकारियाँ ही आपको जॉब के करीब ले जाती हैं। तो वीडियो ज़रूर देखिए, पूरा देखिए, शेयर करिए, लेकिन देखिए क्या है भी इम्पॉर्टेंट है। कहीं ऐसा ना हो हम पर्सन को तो बहुत बड़ाई कर रहे हैं, पर अपनी कंपनी को जो चाहिए उसके लिए हमें पास में हमने होमवर्क नहीं कर रखा है। जितने लोग भी रजिस्टर्ड होते हैं उन सबको हम लोग एक ही बात कहते हैं कि कमियों को देखते जाइए। बहुत सारे ऐसे सिलेक्शन हुए हैं जिनमें कैंडिडेट्स कि बेसिकली यूट्यूब चैनल देखने से, कंपनीज़ को पता होने से, बाहर कैंडिडेट बैठा एकदम से आया, आज ही इंटरव्यू कराया, आज ही ज्वाइनिंग हो गई। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, एक बार फ़ोन में बात करी, भेजा गया और उनको बुला लिया गया। ऐसी बहुत सारी ज्वाइनिंग है। इसका मतलब ये कि शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा सर्कुलेट होगा, जितने ज़्यादा लोगों में पहुँचेंगे, उतना ज़्यादा कंपनी को राइट पर्सन मिलेंगे तो नेचुरल होकर के आएगा। और इस बात को भी हम लोगों को ठीक करना है कि दिल्ली NCR रीजन इज़ नॉट ओनली वन ऑफ द प्लेस वेयर यू कैन गेट द बेस्ट जॉब. The best job is available according to your talent in Kanpur also. That has to be understood. And that is all possible with your profile, with your job responsibility, what you mention or in your CV. That is going to work along with your interview, face-to-face interview. My dear candidate, हम सब इस बात को जानते हैं, हम सब इस बात को समझ गए हैं कि हमें करना क्या है और कानपुर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ये मैं बार बार बोलता हूँ। तो हर प्रोफाइल्स को शेयर करिए। आप अगर 10 ऐसे कैंडिडेट को जानते हैं जो अकाउंट्स के हैं, जो इंजीनियर्स के हैं, जो GM लेवल के हैं, जो जूनियर लेवल में, फ्रेशर में, उनको जॉब नहीं मिल पा रही, घर में दिक्कत है, परेशानियाँ चल रही हैं, लेकिन जिनके पास दिक्कत नहीं है बट अच्छा पैकेज 45 भी चाहते हैं, पहला ही पैकेज अच्छा चाहते हैं, उनके लिए तो अलग से प्रोफाइल मेकिंग प्रोग्राम है, प्रोफाइल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो जो अलग से कर सकते हैं। बहुत लोगों का इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, उनके लिए एक पर्सोना प्रोग्राम है जिसमें वो जा सकते हैं, जिसमें कारपोरेट के वहीं पर बंदे काम करने वाले उनको नॉर्मल उतना काम कराते हैं जिससे इंग्लिश का इम्पैक्ट पड़ सके, रटी रटाई इंग्लिश इंट्रोडक्शन में नहीं बोली गई हो, तो उसका भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। रिज्यूम में आप क्या होमवर्क कर सकते हैं जिसको देख करके कंपनी वाले इमीडिएट इंप्रेस हो जाएं आपसे और आपकी बात से हो जाएं। इसके साथ जो होमवर्क आपके लिए है वो हम लगातार कर रहे हैं और बहुत शान के साथ इस बात को कह रहे हैं। सुधार, हर वीक नई कंपनीज़ जो 2017 में थी आज उससे 100 गुना अच्छी कंपनी, पैकेजेस में अच्छी आज यहाँ पे आज 2023 में आ गई, उम्मीद नहीं थी। आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कमिटमेंट अपने आप को दीजिए, लाइक करिए, लोगों में शेयर करिए, इन लोगों को बताइए कौन कौन सी प्रोफाइल से, अपनी प्रोफाइल को देखिए। नहीं समझ में आ रहा है, मिलने आप आइए, बट इसको ज़रूर ध्यान रखिए कि सही माने में दशहरा तभी बनेगा, सही माने में जो अपनी कमी, अपनी पर्सनालिटी, अपने एटिकेट्स, इन सबको हम एक साथ पॉजिटिवली खुद रिफ्लेक्ट भी कर पाएंगे। रिफ्लेक्ट तभी कर पाएंगे जब थॉट में सोचेंगे, थॉट में जब इमोशंस होंगे अपने सुधार के, साथ साथ में हम उसका एक उदाहरण बन करके भी देखेंगे, दिखा रहे होंगे कि हाँ हम ऐसे हैं, तो नेचुरल सी बात है 4 कंपनी में इंप्रेशन पड़ेगा और आपके पैकेजेस बढ़ेंगे भी। इंपॉर्टेंट बात आज दशहरा में यही मैंने आपको बताया। कुछ कंपनी आपको रिवाइज़ कर रहा हूँ, आज सेकेंड हाफ में आज ऑफिस क्लोज़ रहेगा। सेकेंड हाफ में अभी मैं ऑफिस ही में हूँ, बट 2 बजे के बाद में आज ऑफिस को दशहरे फेस्टिवल में क्लोज़ रखा गया है। मैंने एक रिमाइंडर आपको दिया है, वैसे कुछ कैंडिडेट्स को भी सुबह कंपनी से भेजना पड़ा है। कुछ कंपनीज़ में कल 1-2 जो SGRG कह रहे थे आज कराएंगे 24 को, लेकिन दशहरा था तो उन्होंने कल कर दिया है। इसके अलावा मैं कुछ कंपनी एक बार रिपीट आपको कर रहा हूँ जिससे कुछ अर्जेंट आपको रिक्वायरमेंट भी समझ में आ जाए। सारी नहीं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ कंपनी रिपीट कर रहा हूँ जिसका आपका पर्पस क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा जो लोग कंपनीज़ के लिए एक्टिव होंगे उनके लिए ये चीज़ समझ में उनको आ जाएगी किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। कानपुर प्लास्टिक में फीमेल और मेल MBA कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। आपके रेफरेंस में आप में से कोई जो हमारे यहाँ से वो तो जा ही रहे हैं,
MBAs मेल फीमेल में, वैसे फीमेल में कोई 1 साल जिसने 2022 में या 2023 में किया हो, साल वर्क किया, उनके लिए अर्जन कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में रिक्वायरमेंट है। सेकंड, फ्रेशर डिप्लोमा मैकेनिकल और IIT फिटर कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में इमीडिएट है। रिजेंसी हॉस्पिटल में वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन 30 लाख टू 45 लाख के कैंडिडेट का जो उम्मीद कानपुर में नहीं करते थे, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हॉस्पिटल में सभी कैटेगरी के लोग, चाहे वो डॉक्टर हों, OT स्टाफ हों, HR एक्सिक्यूटिव हों, नर्सिंग स्टाफ हों, D फार्मा हों, B फार्मा हों, एडमिन स्टाफ हैं, फ्रंट ऑफिस स्टाफ हैं, बिलिंग एक्सिक्यूटिव हैं, सीनियर अकाउंटेंट हैं, 2 लाख टू 12 लाख के पैकेज की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। BTech इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट इंजीनियर 40 का पैकेज माइक्रोमैप लखनऊ पे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ARM कमर्शियल सर्विस में मेल फीमेल ऑफिस असिस्टेंट 10 ईयर एक्सपीरियंस हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस का 40 का पैकेज है। SGRG में कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस टैली का है। झुनझुनवाला पॉलीप्लास्ट में MIS एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है बहुत ही में। सुपर हाउस में सम कैंडिडेट फ्रॉम CA इंटर ICWA इंटर सैलरी अराउंड उनका 40 का रहेगा उन्नाव लोकेशन में। टेकजी प्रोडक्ट्स में मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर चाहिए 15 के पैकेज में। दादू फॉर्म्स में सुपरवाइजर इलेक्ट्रीशियन चाहिए। महिंद्रा कमर्शियल में BTech MCA फॉर ऐप डेवलपर के लिए 40 का पैकेज है। श्यामस देखिए ये नई प्रोफाइल है जिसमें ऐप डेवलपर के लिए रिक्वायरमेंट है, JDs का मांग सकते हैं। श्यामा उद्योग में एक्सपीरियंस सुपरवाइजर, जनरल सुपरवाइजर चाहिए, फायरमैन चाहिए जो सेफ्टी वाले कैंडिडेट हैं, ITI होल्डर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रुचि ऑर्गेनिक्स में प्लांट मैनेजर, प्लांट मेंटेनेंस सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है। मुकुसु मेंटेनेंस में जूनियर सीनियर अकाउंटेंट 30 तक का पैकेज है। रोटोमैक पंप में स्टोर मैनेजर 35, CRM 50 के पैकेज के लिए है। अशोक मसाले में प्रोडक्शन सुपरवाइजर, मेंटेनेंस इंजीनियर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। HR रिक्रूटर की प्रोफाइल BK फैक्बल में है। इंजेक्टोप्लास्ट लोहिया में BTech मैकेनिकल के या प्लास्टिक के कैंडिडेट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम मैनेजर में 12 लाख टू 15 लाख में आ सकते हैं। 1 लाख से ऊपर का पैकेज मंथ का है। मार्केटिंग हेड जिन्होंने RSQ में 10 लाख टू 20 लाख का काम किया हो, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के रहे हो ये सब लोग, अकाउंट एक्सिक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर, प्लांस स्मेटिक डिज़ाइन R&D में रिक्वायरमेंट है। टेक्निकल साउंड BTech मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर विद नॉलेज ऑफ AutoCAD सॉलिडवर्क का रिक्वायरमेंट है। ट्राइडेंट में असिस्टेंट जनरल मैनेजर 14 लाख, 1 लाख पर मंथ के ऊपर से जाएगा पैकेज। मार्केटिंग मैनेजर 4.5 लाख से 7.5 लाख। अकाउंट मैनेजर 8 लाख टू 12 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ट्राइडेंट ऑटो में BTech मैकेनिकल प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर हैविंग ए फैब्रिकेशन एक्सपीरियंस जिनके पास भी है वो इमीडिएट कर सकते हैं। RV स्वरूप में डिज़ाइन इंजीनियर के लिए चाहिए। जगमनी माइक्रोनेट में सीनियर अकाउंट एक्सिक्यूटिव की रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। कपला ग्रुप में सिविल सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में 4 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टेक्निकल और जनरल सुपरवाइजर में हूँ वो जा सकते हैं। कपिला में हाइजीनिक सुपरवाइजर या कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। वंसल पंप में फ्रेशर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रेनी, CRM स्टोर सुपरवाइजर चाहिए। क्वालिटी पंप में मैकेनिकल प्रोडक्शन सुपरवाइजर, मैकेनिकल क्वालिटी सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रीशियन फिटर, जूनियर अकाउंटेंट हेल्पर चाहिए। कपिला ग्रुप में मैकेनिकल मेंटेनेंस इंचार्ज 30 के पैकेज में चाहिए। रुद्रा रियल एस्टेट में जूनियर अकाउंटेंट। कपिला ग्रुप में PA टू डायरेक्टर 30 का पैकेज है। 4Fox में CRM, BD, ऑफिस सेल्स, ग्राफिक डिज़ाइनर का रिक्वायरमेंट है। कैरन इंटरनेशनल में फीमेल सीनियर ऑपरेशन मैनेजर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिजिटल मार्केटिंग एक्सिक्यूटिव चाहिए। विक्रांत ग्रुप में जो रिक्वायरमेंट है वो HR मैनेजर 4 लाख टू 6 लाख, ब्रांड मैनेजर 6 लाख टू 8 लाख का है। रिक्रूटमेंट मैनेजर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। MLA ग्रुप में है। इंजेक्टोप्लास्ट में एक फ्रेशर 2-3 साल के BTech मैकेनिकल के लिए कैंडिडेट की क्वालिटी डिप्लोमा मैकेनिकल फॉर असेंबली डिपार्टमेंट से है। TPI अंडर कैरियज में मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियर हैविंग एक्सपीरियंस इन फाउंड्रीज, मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर, नॉलेज ऑफ ISO ऑडिट, मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। TPI में यंग एंड डायनेमिक इंपोर्ट मैनेजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में क्वालिटी मैनेजर चाहिए 40 के पैकेज के लिए। ईस्ट में नैनोटेक में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है मेल फीमेल में। हंस एनर्जी में जो रिक्वायरमेंट है वो है परचेज मैनेजर, परचेज असिस्टेंट, सेल्स कोऑर्डिनेटर, सेल्स इंजीनियर, CA, लॉजिस्टिक टेंडर एक्सिक्यूटिव। ये मेजर रिक्वायरमेंट मैंने एक बार रिवाइज करी हैं। बहुत सारी रिक्वायरमेंट अभी एक साथ नहीं इसमें दी हैं और पुराने वीडियोज़ में पड़ी हैं। आप सबको दशहरे की शुभकामनाएं। अपनी कमियों को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए आपको लगातार अपने आप से बात करनी पड़ेगी, कोजिटेट करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा और कंपनीज़ की ज़रूरत के हिसाब से करना पड़ेगा। और आपको जॉब में अच्छे पैकेज के लिए एफर्ट्स नहीं रोकने हैं, लगातार प्रयास करना है। और प्रोफाइल मेकिंग में जो लोग भी हैं वो ट्रेनिंग जरूर लेते रहेंगे। आज
ट्रेनिंग नहीं रखी गई थी दशहरे की वजह से। कल अपने शेड्यूल टाइम से ट्रेनिंग होगी। मैसेज के लिए सभी लोग इंतजार नहीं करेंगे जो प्रोफाइल में है, कभी कभी वो खुद भी ध्यान रखेंगे, खुद भी पूछेंगे। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव mysurjob.com। थैंक यू।